वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सबको आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। आज की स्टोरी स्कूल लव की स्टोरी है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के हम स्टार्ट में देखते हैं हमारी हीरोइन सो को। सो का आज बर्थडे होता है। सब लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सारी क्लास मिलकर उससे कह रही होती है कि सो तुम्हें केक भी खाना होगा, मगर सो वहाँ सबको केक खाने के लिए मना कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि मीठा खाने से मैं और मोटी हो जाऊंगी, मैं आगे ही बहुत अगली हूँ, तो इस वजह से मैं केक नहीं खा सकती हूँ। तभी सोए का फ्रेंड उससे कहता है अभी एक बाइट की तो बात है, तुम इसे खा लो, तुम मना क्यों कर रही हो, हम सबका दिल तोड़ रही हो। तभी वहाँ पर सारी क्लास फोर्स करने लग जाती है, जिस पर सो कहती है कि चलो ठीक है, मगर एक ही बाइट खाऊंगी मैं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं केक खाऊंगी। बट मजे की बात ये थी वो एक बाइट खाने के चक्कर में वो सारा केक ही खुद खा जाती है और खाने के बाद बोलती है देखो जरा इसमें कितनी ज्यादा कैलोरी थी, और डिब्बे में से देखकर कहती है बस 150 ही कैलोरीज हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई मसला नहीं है इतने से कैलोरी से। तभी वहां पर उसकी एक क्लासमेट कहती है कि नहीं, सिर्फ एक बाइट के अंदर 150 कैलोरी थी। वो बेचारी देखकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखती है कि वो पानी पी रही होती है बाहर जाकर, जिस पर उसका एक फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी तो केक खाने वाली वीडियो वायरल हो चुकी है। तभी वहां पे सो बोलती है कि आज रात का डिनर मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी हाइट के मुताबिक मेरा वेट बहुत ही ज्यादा है और मैं बहुत बदसूरत लगती हूँ। तभी वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम अच्छी खासी हो। तभी वहाँ पर सोचने लग जाती है जब वो हाई स्कूल में थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर उसकी क्लासमेट्स प्लास्टिक सर्जरी करवाते थे और मेकअप करते थे अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, मगर वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो वहाँ पर सबको देखती ही रहती थी। तभी वहां पर कहती है कि वहां मुझे एक फ्रेंड आकर कहती है कि हम दोनों मोटी हो गई हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर डाइट करते हैं। जिस पर सो कहती है कि मैंने उससे मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे जरा भी जरूरत नहीं है डाइट की। जिस पर एक फ्रेंड उससे कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम तो कूल हो, और उसके मसल्स के बारे में बात करने लग जाती है। जिस पर एक फ्रेंड कहती है कि ऐसी लड़कियां बॉयज को पसंद नहीं होती हैं, इसलिए तुम्हें डाइट जरूर करनी पड़ेगी। उस टाइम से ही वहाँ पर एम्बैरस फील होने लग गया था सू को। वो एम्बैरस फील करने लग जाती है कि सब लोग मुझे मोटी कह रहे हैं, और उसने पहले कभी किसी की कोई भी बात को सीरियस नहीं लिया था, मगर इस बात को सीरियस ले लिया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ पर आज क्लास में सीट्स चेंज होने वाली थी। वहाँ पर आते ही एक लड़का पूछता है कि 30 नंबर किसका है। तभी वहाँ पर सो बोलती है कि ये मेरा है। वो लड़का ये सुनते ही उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि अब तो मुझे यहाँ पर बैठने के लिए कम जगह मिलेगी क्योंकि मैं मोटी लड़की के साथ बैठने वाला हूँ। और सो को ये बात पसंद नहीं आई थी, मगर वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसका बेस्ट फ्रेंड और वो दोनों आपस में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि तुम इन सब की वजह से पतली होना चाहती हो, मगर तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करो, तुम बिल्कुल क्यूट लगती हो, और अगर फिर भी तुम वेट लूज करना चाहती हो तो ये सब कुछ दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए करो, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसा सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। अगर उनके बारे में तुम सोचने लग जाओगी तुम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगी। और अगर जब कोई तुम्हें ऐसा बोलता है तो और तुम्हें गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा निकाल दिया करो, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर मत रखा करो। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सोए का वहाँ पे फ्रेंड अपनी सीट को चेंज कर उस लड़के के साथ उसके साथ आकर बैठ जाता है और वहाँ पर खाने पीने की चीजें लेकर आता है, और आते ही कहता है कि तुम खाओ पियो और ऐश करो। तभी वहाँ पर वो दो लड़के फिर से आते हैं और आकर वहाँ पे सू को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त को कितनी प्रॉब्लम होनी होगी, चलो ठीक है, ऐसा लगता है कि तुमने काफी पी लिया है, बस इतना काफी होगा, ये हम वापस ले रहे हैं। और वैसे भी तुम्हें कितनी बार कहा है तुम डाइट शुरू कर दो, तुम बहुत ही ज्यादा मोटी और बदसूरत लगती हो। और वहाँ पे सू के फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर इससे पहले उसका दोस्त बोलता सू खुद बोलने लग जाती है और उनपे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, जिस पर सू उनसे कहती है कि क्या तुम लोगों को ये सब कुछ मजाक लग रहा है, मैं जैसे भी हूँ और मैं जैसे भी दिखती हूँ तुम्हें इससे क्या मसला है, और आज के बाद मुझे मोटी बिल्कुल मत बोलना वरना बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव करूंगी। और वो दोनों बेचारे डर के मारे वहां पर उसका कैन वापस रख के वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही उनका बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि ये हुई ना बात, इसी तरह तुम सबके साथ अपने लिए लड़ सकती हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाते हैं कि जब बर्थडे पार्टी चल रही थी वहाँ पर एक लड़का सू को देखकर बाहर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है।
तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उसका बेस्ट फ्रेंड सू को ही देखते जा रहा था। वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, मगर वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी उससे शेयर नहीं करता था। और वो अपने माइंड में सोचता है कि सू को भी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ इतना सब अच्छा क्यों करता हूँ और किस वजह से करता हूँ। उसने कभी भी ये सब कुछ फील नहीं किया। तभी वहां पर हम देखते हैं कि सू की फ्रेंड उससे वहां पर मेकअप कर रही होती है। जैसे ही उसका मेकअप कंप्लीट हो जाता है, वो वहां पर अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखती है और कहती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि ये सब कुछ क्यों किया है, वो बिना मेकअप के ही ज्यादा प्यारी लगती है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड्स पीछे से बोलती हैं कि असल में आज सू की डेट है, इसलिए हमने उसको रेडी किया है। और ये सुनते ही उसका बेस्ट फ्रेंड शॉक में आ जाता है और सवाल करता है ये सब कुछ कैसे और कब हुआ। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है एक दिन पहले, जब लोग वो सब गेम खेल रहे थे। वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि ये देखो हैंडसम लड़का, और कहती है कि ये हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है। जिस पर सू बोलती है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन उसकी वहाँ पर सारे फ्रेंड्स मिलकर उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें इसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सब लोग उसे इतना ज्यादा फोर्स करते हैं और उससे मनाते हैं, जिस पर वो मान जाती है। जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि क्या ऐसा भी होता है, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिस पर सू बोलती है कि ऐसा क्यों, तुम्हें क्यों नहीं वो पसंद आया। जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि असल में बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ डेट पर जाओ। जिस पर सू बोलती है कि भला ऐसा मैं क्यों करूंगी। तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है, जिस पर सू उससे बाय करके उसके साथ चली जाती है। और इन दोनों को साथ देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है। उसको जेलसी फील हो रही होती है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा होता है चुप करके। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल को खेल रहा होता है। तभी वहां पर वो खेलते वक्त सू को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर और तुम कब वापस आओगी, और कहता है कि जल्दी वापस आ जाओ, हम दोनों को कहीं खाने पर भी जाना है। जिस पर आगे से रिप्लाई कर देता है उसी का जिसके साथ वो डेट पर गई होती है। वो हैंडसम लड़का रिप्लाई करता है कि वो कहीं पे भी नहीं जाएगी, आज वो मेरे साथ है। इवन के उस लड़के ने अपनी और सू की पिक्चर भी पोस्ट कर दी थी। तभी वहां पर जब उसका सू का बेस्ट फ्रेंड बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ, उसमें से उसका दोस्त आकर सू के दोस्त को कहता है कि ये लड़का तो प्ले बॉय है, ये मासूम लड़कियों को डेट करता है, उसके बाद उन्हें छोड़ देता है। और सू को उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो वहां पर गाना गा रहा होता, डांस कर रहा होता है और सू उसकी वीडियो बना रही होती है। जिस पर वो कहता है कि मेरी पिक्चर्स तो बहुत ज्यादा प्यारी आई हैं, और कहता है कि असल में मैं हूँ ही हैंडसम। तभी वहां पर वो सू से कहता है कि तुम्हें वहां पर डाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही क्यूट लगती हो। और वहां पर उसे किस करने वाला था, पर वहां पर सू उसे रोक देती है और उसे मना कर देती है और पीछे कर देती है। जिस पर सू कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और तभी वहां पर वो लड़का अपने असली रंग में आ जाता है और कहता है कि तुम जैसी पिग को वहां पर डेट कौन करना चाहता है, और कहता है कि जरा तुम खुद को देखो और मुझे देखो, मैं कितना गुड लुकिंग हूँ। और कहता है कि अगर मुझे तुम्हें डेट करना होगा तो मुझे प्ले भी करना होगा। तभी वहां पर सू को गुस्सा आ जाता है उसकी ये सब बातें सुनकर। तभी वहां पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों को दोबारा से याद करने लग जाती है। जिस पर सू उससे कहती है कि क्या तुम्हें इस मोटी लड़की से मार खानी है, जिस पर वो लड़का डर जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो वापस घर जा रही होती है। तभी वहां पर उसे रास्ते में उसका बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है, जो उसके लिए खाने का सामान लेकर आया होता है और वहां पर उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही वहां पर सू पहुंचती है, वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और कहती है कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं था, इसलिए आज के बाद वो लड़का मेरे सामने अपना थोबड़ा लेकर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और कहती है कि मैंने उसे बहुत ही अच्छा मजा सिखाया है। उसका बेस्ट फ्रेंड ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहां पे ग्राउंड में बैठ के वो दोनों मिलकर खाना खाने लग जाते हैं और उससे कहता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के खाना खाना, जिस पर सू बोलती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वहां पर वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और कहता है कि मैं नहीं चाहता वो किसी और आदमी से मिले। और कहता है कि तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या उसे बोल दूँ, उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता दूँ। ये सब कुछ कहकर वो सू के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा होता है। सू को लग रहा है कि शायद ये मुझे किस करने वाला है, मगर वो उसे किस नहीं करता बल्कि उसके होंठ को साफ करता है। जिस पर सू उससे कहती है कि ये तो मैं खुद भी कर सकती थी, तुम मुझे खुद बता देते। सू अपने मन मन में सोचने लगती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई, और सोचती है कि लगता है मैं स्पाइसी फूड खा रही हूँ, शायद इस वजह से तेज हो सकती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो स्कूल में खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड उसका जूठा हुआ खाना खाने लग जाता है, जिस पर सू कहते हैं कि तुमने मेरा जूठा हुआ खाना क्यों खाया है, जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि हम दोनों एक ही हैं।
तभी वहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट आकर उसके बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ लेती है। आते ही सू को कहती है कि हम दोनों कपल लग रहे हैं। सू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बट वो अंदर से कह देती है कि हाँ, तुम दोनों बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो। ये सब कुछ सुन के उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है कि इसने ऐसा क्यों बोला है, और वहाँ पर उसकी क्लास प्रेसिडेंट लड़की उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। और ये क्लास प्रेसिडेंट लड़की हर टाइम इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चिपकी रहती है, और हमारे सो इन सब को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस भी फील करती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो गेम कैफे में चली जाती है, वहां जाकर गेम खेलने लग जाती है अपने दूसरे दोस्तों के साथ। बट वो गेम में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही थी, वो फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही सोच रही होती है। जिस पर उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर बैठी क्या सोच रही हो, जिस पर सो उसे बताती है कि मैं वहाँ पे मिंचे के बारे में सोच रही हूँ। वो मुझे कितने टाइम से इग्नोर कर रहा है, उसे जरा भी मेरी परवाह नहीं है। और यहाँ पे सू का लव रिकॉर्ड बिल्कुल ही ज्यादा खराब था। वह जिसे भी प्रपोज करते थे, जिसे भी डेट के लिए पूछती थी, वो लोग सभी से इनकार कर देते थे। इवन कि कोई भी लड़का उसे लड़की समझता ही नहीं था, और उसके मोटे होने की वजह से कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था। और सो यही सब कुछ सोच रही होती है क्लास में बैठी कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप भी इसी तरह खत्म ना हो जाए। तभी वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड मिंचे आ जाता है। जैसे ही मिंचे क्लासरूम में आता है, सो उसे कहती है कि तुम वहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट की लड़की के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है कि तुम उसके साथ रहते हो। और मिंचे मन मन में ही खुश हो रहा होता है। असल में जब उस क्लास प्रेसिडेंट से कहा था कि तुम दोनों कपल लग रहे हो, मिंचे ने फैसला कर लिया था कि मैं सू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगा। और ये सब कुछ उसके दोस्त भी जानते थे, और वहाँ पर उसके दोस्त भी ये सब कुछ चुपके से देख रहे होते हैं कि शायद आज मिंचे उसको प्रपोज करेगा। जिस पर मिंचे सू से पूछता है कि तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर सू बोल देती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इस वजह से मुझे वो लड़की पसंद नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द। तभी वहाँ पर सू उससे कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुम मुझे इनकार भी कर सकते हो। तभी वहाँ पर मिंचे उसके क्लोज हो जाता है और उसे किस कर देता है, जिस पर सू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वहाँ पे स्पोर्ट डे होता है, सब लोग वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं, और वहाँ पे सब लड़कियां बातें कर रही होती है कि मिंचे की कोई गर्लफ्रेंड है, उसने एक गर्लफ्रेंड बना ली है। और बातें कर रहे होते हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड जरूर है, हमें ये पक्का पता है, मगर कौन है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। सबको लग रहा था कि वो लड़की शायद क्लासमेट की सीआर हो सकती है। तभी मिंचे सू के पास आकर कहता है कि हमारा रिलेशनशिप इतना सीक्रेट क्यों है। सू उसे इशारा करती है कि तुम्हारे फेस पर कुछ है, और मिंचे उसे गलत समझकर उसे किस कर देता है। और वहाँ पर दो लड़के ये सब कुछ देख लेते हैं, और वो एम्बैरेस फील करके वो वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे जब ये सब कुछ पता चलेगा। जैसे ही वो वॉशरूम में होती है, वहाँ उसकी प्रेसिडेंट भी होती है। उसकी प्रेसिडेंट सू से कहती है कि तुम में ऐसा है क्या जिससे मिंचे तुम्हें पसंद करता है, और कहती है कि पहले अपने आप को जरा शीशे में देख लो, फिर उसको डेट करना। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सू का भी मैच होता है, और उस मैच के दौरान वो जीत जाती है। मिंचे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे चीयर अप करता है। सब लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि सू वहाँ पर जीत चुकी है। तभी वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट आके मिंचे के पास फिर खड़ी हो जाती है और उसका बाजू पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर सू गुस्से से बोलती है कि मेरे मिंचे से दूर हो जाओ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और मिंचे भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या कमाल की लड़की है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वहाँ पे इनका दोस्त किसी एक लड़की से बात कर रहा होता है जो सू की फ्रेंड को पसंद नहीं आता होता, क्योंकि वो भी उस लड़के को पसंद करती होती है। सू की फ्रेंड अब से दोबारा से और ज्यादा मेकअप करने लग जाती है कि मैं उस लड़की से ज्यादा सुंदर लगूं। तभी वो दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं, जिस पर सू की फ्रेंड से कहती है कि सब लोग कपल बन चुके हैं, सबके अपने अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है, मैं अब क्या करूँ। तभी वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जिसको वो पसंद करती होती है। जैसे ही वो आकर कहता है कि चलो हम गेम खेलने चलते हैं, जिस पर सू की फ्रेंड कहती है कि नहीं, हमें नहीं जाना है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सू की बेस्ट फ्रेंड उस लड़के के साथ खेलने लग जाती है और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है उसे तंग करने के लिए। तुम्हारे तो शूज कितने छोटे हैं, तुम्हारा तो कद भी बहुत ज्यादा छोटा है। जिस पर वो भी उससे मजाक करने लग जाता है और उसे तंग करता है। वो लड़की गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रात में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि किसी के पास मेरे लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वो अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड उसके पास आ जाता है और आते ही कहता है कि तुम्हें बुरा लगा जब मैंने ऐसा कहा, तुम भी तो मेरी हाइट का मजाक उड़ाती रहती हो, मैंने तो कभी बुरा नहीं माना। तभी वहाँ पर उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है, फिर वो भी उसके पीछे जाती है उसे मनाने के लिए।
और वो वहाँ पर उसके पास आते ही उससे माफी मांगने लग जाती है। तभी वहाँ पर वो लड़का उससे कह देता है आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और कहता है कि मुझे पता है कि तुम जेलिस हो रही थी। जिस दिन हम लोग स्पोर्ट से वापस आ रहे थे, मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, तब तुमने जेलिस फील किया था। मुझे पता है कि तुम इस वजह से मुझसे नाराज थी। जिस पर वो कहते हैं नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी जेलिस फील नहीं कर रही थी। तभी वो दोनों वहाँ पर मस्तियां करने लग जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा खाती होती थी और ये बहुत ज्यादा मोटी होती थी। दो लड़के आते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। आते कहते हैं कि तुम्हारे नाम का मतलब तो प्रिंसेस है, मगर तुम प्रिंसेस तो बिल्कुल नहीं लग रही हो, तुम कितना खाओगी हो। और क्लास प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी और तभी सब लोग उसकी हेल्प करते थे और सू को वहाँ पर कोई भी लड़का पूछता तक नहीं था। और वहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट को लगता है कि शायद खूबसूरती ही सब कुछ होती है। वो अपने आप पर बहुत ज्यादा हसद करने लग जाती है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि स्कूल का लास्ट डे होता है। सब लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मस्तियां कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सब लोग फैसला करते हैं कि हम लोग आज कहीं घूमने जाएंगे और एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तभी वहां पर उनकी एक फ्रेंड कहती है कि आज हम लोग पार्क जाएंगे और वहां जाकर बहुत ज्यादा झूले लेंगे। जिस पर सू बोलती है कि नहीं, मिंजे को ये पसंद नहीं है, उसको वहां पर डर लगता है। तभी वहां पर मिंजे उसके शोल्डर पर सर रखता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वहां पर उनके दोस्त ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये सब कुछ उसकी प्रेसिडेंट देखकर जल रही होती है और कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मिंचा मुझे क्यों नहीं पसंद करता। क्लास प्रेसिडेंट की दोस्तें आकर उससे बोलती हैं कि क्या तुम्हें लंच नहीं करना, जिस पर वो मना कर देती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है, वो आकर बोलता है कि हम दोनों पहले एक ही क्लास में होते थे। तभी वहां पर देखते हैं कि उस लड़के को पता होता है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वो उसके पास उसकी पहली पिक्चर्स होती हैं, वो सबको दिखाने लग जाता है। और वो लड़का ये सब कुछ बात कर रहा होता है कि मैं ये फेसबुक पे अपलोड करूंगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। असल में जो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जो मोटी लड़की होती है, दो लड़के आकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे नाम का मतलब प्रिंसेस है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लास की प्रेसिडेंट ही होती है। उसने असल में सर्जरी कराकर खूबसूरती हासिल की थी। तभी वहाँ पर सू ये सारी बातें सुन लेती है। सू वहाँ पर बोलती है कि तुम्हें कोई भी राइट नहीं है उसकी पुरानी पिक्चर्स को अपलोड करने का। और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें कोई भी राइट नहीं बनता है तुम किसी की प्राइवेसी को इस तरह लीक करो। और वहाँ पे ये सारी बातें क्लास प्रेसिडेंट सुन लेती है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से भागकर चली जाती है। तभी वहाँ से जब भागते हुए जा रही थी, वो मिंचे से टकरा जाती है, क्योंकि वो मिंचे के लिए ही खूबसूरत बनी थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती होती है। तभी वहाँ पर वो क्लास प्रेसिडेंट मिंचे से कहती है कि सब लड़कियों को खूबसूरत लड़कियां पसंद होती है और तुम्हें वो मोटी लड़की कैसे पसंद आ गई। जिस पर मिंचे बोलता है कि वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और ये रीजन काफी है उसको पसंद करने के लिए। और मिंचे वहां से ये कहकर चला जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि वहां पर क्लास प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा उदास होकर बैठी होती है। तभी वहां पर सू आती है और उसे खाने के लिए देती है। जिस पर क्लास प्रेसिडेंट सू से कहती है कि तुम इस तरह की लड़की होकर भी कैसे खुश रह सकती हो, तुम बहुत ज्यादा मोटी हो और ना ही तुम खूबसूरत हो, तुम किस तरह ऐसे खुश रह सकती हो। तभी वहां पर सू आकर उससे बोलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए। आप लोग कैसे हो और आपका दिल कैसा है, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो। कोई भी तुम्हारे लिए आकर कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए खुद से प्यार करना सीखो और तुम जैसी हो तुम वैसी रहो, बदलने की जरूरत नहीं है। सो उसके लिए उसका फेवरेट बर्गर लेकर आई होती है। वो दिल दिल में बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है। नेक्स्ट डे देखते हैं सू और उसका वहाँ पे मिंचे एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और वो गेम खेल रही होती हैं। और वहाँ पर उनके बेस्ट फ्रेंड भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्यूट लगते हैं। और हम देखते हैं क्लास प्रेसिडेंट वाली लड़की को उसने भी फैसला कर लिया होता है। अब वो जैसी है वो उसी तरह रहेगी, वो खुद को किसी के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। वो फैसला करती है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, किसी को मुझे पसंद करना होगा मुझे इसी तरह पसंद करेगा। अब मैं किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं करूंगी। और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।